नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार जनवरी 16 फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का बनाया है। आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पोस्ट मार्केट है, मार्केट आज में नहीं आए। फिर फिन निफ्टी और पूरा मार्केट में आज काफी वॉलेटिलिटी था। ओवरऑल काफी स्टॉक्स आज थोड़ा सा शेकिंग डाउन थे, बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है डेफिनेटली, बट उतना भी खराब नहीं है जितना अ, जो स्टॉक्स में सेलिंग हुई, माना स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेलिंग मूवमेंट, रिजल्ट एंटिसिपेशन, उस टाइप का मार्केट माना लग रहा है। ऐसे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि अब से जो स्टॉक्स मोमेंटम होंगे या दोनों साइड वो ज्यादा, इट विल बी स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक, एक साथ सब भागेंगे या एक साथ सब गिरेंगे, वैसा नहीं लग रहा है मुझे, एटलीस्ट यहाँ से। और प्लस बजट आ रहा है सामने, तो स्लोली स्लोली बजट के पहले जी एक्सपेक्टेशन, रूमर, अनाउंसमेंट्स, दुनिया भर की बातें उठेगी, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़ेगा टूवर्ड्स द बजट। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और एफआईआई ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 250 क्वांटिटी फ्रेश लॉन्ग और 10% उसका 24 क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट। प्रॉप डेस्क 3 गुना लॉन्ग, 1 गुना शॉर्ट, 3 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट करके गए आज। नेट वापस पॉजिटिव आ गए फ्यूचर्स में प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, उससे कम शॉर्ट कवरिंग, नेट शॉर्ट भर गया क्लाइंट्स का। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई कल मैंने बताया था 0.8 जो गया था एक्सट्रीम लेवल्स, एक्सट्रीम ओवर बुलिश उनका जो कॉल पुट रेशियो लेवल था, वहां से आज वापस बाउंस होके 1.25 पर आ गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉप डेस्क जो मार्केट को लेके कल काफी बुलिश थे, बहुत बुलिश, अब वो रेंज बाउंड हो गए आज के डिक्लाइन के बाद। आप देख सकते हो दोनों साइड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रेंज बाउंड सिनेरियो करके गए। क्लाइंट्स जो कि आज के लिए काफी बेरिश थे, और आप देख सकते हो कल हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्ट था और नेट पुट लॉन्ग था, आज के डिक्लाइन में स्टैंड चेंज कर दिया। अब वो रेंज बाउंड टू बुलिश बायस है, क्योंकि कॉल शॉर्ट हाफ क्वांटिटी है पुट के सामने। तो क्लाइंट्स को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा नहीं, ऊपर भी जा सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, डेफिनेटली नहीं, जिस तरीके से क्लाइंट्स ने आज पुट शॉर्टिंग की है इस डिक्लाइन। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, आज हमने देखा आईटी सेक्टर में और काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और प्लस ऐसे कुछ सेक्टर्स भी थे जहां पर वीकनेस बहुत था, और कंटिन्यूस वीकनेस देखा इंश्योरेंस सेक्टर में पर्टिकुलरली। और फाइनेंशियल स्टॉक बजाज फाइनेंस में भी आज हमने देखा थोड़ा सेलिंग, बट यहाँ नीचे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी करते हैं, बट बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फ्रेश लॉन्ग, सामने से काफी हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स, उससे हाफ, ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स। सेकेंड डे इन अ रो क्लाइंट्स स्टॉक फ्यूचर्स पे बेरिश रहे मार्केट में, इवन इंडेक्स फ्यूचर में 2 दिन कंटिन्यूस। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट में। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि सेम सेगमेंट में मिले आपको, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव कर लेता है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई बड़ा है, तो शायद आपको कोई ट्रेंडिंग मूव मिले। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई स्टॉक्स इस समय बैन में, तो उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करिएगा और चेकिंग करते रहिएगा उस हिसाब से। पुट कॉल रेशियो में आज गिरावट आई, 1.33, 1.43 से डाउन। एडवांस डिक्लाइन जैसे मैंने कहा ब्रेथ नेगेटिव था, बट जिस तरीके का आज स्टॉक्स में डिक्लाइन था 2%, 3%, उस हिसाब से तो एडवांस डिक्लाइन इतना भी खराब नहीं है, 71 एडवांसेस है। कैश मार्केट में एफआईआई आज बायर कंटिन्यूस सेकंड डे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेकंड कंसेक्यूटिव डे सेलर, बीच का 300 करोड़ का डिलीवरी माल प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिल के दिया।
स्टॉक कॉल्स और पुट्स में एफआईआई का 1:3। जैसे जैसे सेटलमेंट सामने आ रहा है, कल हमने 1:2 देखा, आज 1:3 देख रहे हैं। प्रीमियम मीटिंग टाइम चल रहा है। पुट बट बहुत बाइंग किया है एफआईआई ने, आप देख सकते हो 4 पुट लॉन्ग के सामने 1 पुट शॉर्ट करके गए एफआईआई, थोड़ा बेरिश स्टैंड उधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5 क्वांटिटी का स्टॉक कॉल लॉन्ग, और एज यूजुअल कॉल शॉर्टिंग करते हुए। प्रॉप डेस्क 1 लॉन्ग के सामने में देखिए कितना जबरदस्त, 1,01,600 के सामने 65,000 कॉल शॉट। कल भी हमने देखा उनको जबरदस्त कॉल शॉटिंग करते समय, आज भी वही देख रहे हैं, जबरदस्त कॉल शॉटिंग, खाली प्रीमियम खाने के मूड में इस समय प्रॉप डेस्क। क्योंकि सिर्फ 7 दिन बाकी है सेटलमेंट में अभी, तो प्रीमियम खा रहे हैं। बट इस बार उन्होंने पुट भी जबरदस्त खरीदा है, तो प्रॉप डेस्क इवन दो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने अपना न्यूट्रल टू बुलिश बायस रखा है, और स्टॉक फ्यूचर में भी, बट ऑप्शंस में जबरदस्त बेरिश बायस आप देख सकते हो, जबरदस्त एकदम। 2 दिन से वो प्रॉप डेस्क स्टॉक कॉल्स और स्टॉक्स पुट्स में एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो एफआईआई कर रहे हैं, एग्जैक्टली वॉल्यूम बढ़ा के, वॉल्यूम छोड़ा और एक्सपोज करके। क्लाइंट्स ने, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। आज क्लाइंट्स बहुत बुलिश गए, कॉल्स 96,000 बाय, 26,000 कुछ सेल। पुट साइड में पर बुलिश, बहुत बुलिश ट्रेंड, लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉर्टिंग करते समय। चलिए अब चेक करते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस को, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स को, ऑप्शन चार्ट्स को और ऑप्शन चेन को, और अनामत असेस करते हैं कि क्या लगता है कल के लिए। और आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें, आप अपना पूरा स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में आज एक ट्वीजर टॉप बना है डेली टाइम फ्रेम में, और उसके संग एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बना है। तो उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो 10,675 पर है, आज के हाई से 7 पॉइंट्स ऊपर, राउंड फिगर 675। और सपोर्ट जो है वो 10,425 पर है, 425। उसके नीचे मतलब ये पूरा एक बेरिश स्ट्रक्चर जैसा कुछ बन जाएगा, 425 के नीचे प्रेशर आ जाएगा, ऑल द वे डाउन टू 200 एंड 300 तक, उस टाइप का एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। 675 के ऊपर वापस कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बनेगा। चलिए देखते हैं, 10 की बंद हुआ है 10,560, 550 के स्ट्रैडल कॉल पुट चार्ट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट इमीडिएट है 900, उसके नीचे 85, और फिर तो सीधा 65 पर आता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस बहुत क्लोज 115, बड़ा वाला रेजिस्टेंस ऑल द वे 140, और उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रांग 165। पुट साइड देखते हैं 10,550 का पुट, इमीडिएट रेजिस्टेंस 110, बट बहुत क्लोज है। थोड़ा ऊपर का देखते हैं तो 130 और फिर 160, सपोर्ट 85 और उसके नीचे सीधा 70 पर सपोर्ट। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो यहाँ पर आज फर्स्ट डे था, 550 पर एडिशन है, थोड़ा 600 पर भी राइटर जो आज सुबह राइट करके गए, पहले से हुआ है तो है वो राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल, बट आज सुबह के राइटर नहीं काट के गए उसको, नीचे 500 पर है। तो यहाँ बहुत जबरदस्त है, 10,400 पर एडिशन, जबरदस्त एडिशन 10,400 के, और टू बी नोटेड ये वाला। क्या ये लेवल टेस्ट होगा या ये एकदम मेल्ट होके जीरो होगा, हमें पता चल जाएगा इस वीक में। पुट कॉल साइड इन द मनी में थोड़ा देखिए 500 पर एडिशन होते हुए, इसके ऊपर 550, ये सब ज्यादा नहीं है, मेन राइटिंग 600 पर है।
600, फिर 650, ये सब ट्वीजर टॉप 675 पर है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है ऊपर से, तो राइटिंग है पर यस सिग्निफिकेंट कॉल साइड राइटिंग, बट एज एक्सपेक्टेड बेरिश एंगल्फिंग कैंडल था। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए निकल के आए वो है 10,475, उसके नीचे 10,375, और अपसाइड रेजिस्टेंस 10,650, उसके ऊपर 10,750। चलिए फिन निफ्टी को भी चेक करते हैं अभी। फिन निफ्टी में जो मैंने कल भी दर्शाया था कि ये एक स्लांट अभी तक टेकआउट नहीं हुआ है, और आज एक दोजी टाइप कैंडल है। वो तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,600 पर है, वही वाला रेजिस्टेंस। मैं आज का हाई नहीं पकड़ रहा हूँ, अभी भी इसी को पकड़ रहा हूँ एज रेजिस्टेंस 600। और सपोर्ट जो है वो 350 पर है। इचिमोकू का 10 लेवल जो है डेली वाला, वो आवरली में भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो 350 क्रूशल रहेगा इसके लिए। तो क्योंकि बंद हुआ है 447 आज की एक्सपायरी, तो स्ट्रैडल कल से जो नया स्ट्रैडल है उसी को चेक करते हैं। 21,450, 21,450 में सपोर्ट बहुत ही अजीब किस्म का कैंडल फॉर्मेशन है यहाँ। पहला सपोर्ट 170, फिर 160, और फिर सीधा नीचे 145 और 130। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 180 है, बट वहीं बंद हुआ है, तो थोड़ा ऊपर का पकड़ते हैं। 205 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, 205, उसके ऊपर 215, और फिर 235। चलिए 450 का पुट साइड भी चेक कर लेते हैं। सपोर्ट 140 पर है। अगर ये नीचे की तरफ गया, मतलब मार्केट स्ट्रांग रहता है कल, तो 140 के नीचे 135, 30, 25, और फिर 120, उस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस देखिए यही है, वैसे वहीं बंद हुआ है 165, उसके ऊपर 190, फिर 190 से 195, और फिर ऑल द वे 225। चलिए कल से नई एक्सपायरी है इसकी, ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो एडिशंस कहाँ है? 21,100, 21,000, 21,400, 21,500। इन द मनी में भी थोड़ा एडिशन दिख रहा है, बट बहुत नॉमिनल। कॉल साइड, पुट साइड में, कॉल साइड में भी बहुत ज्यादा नहीं है। 21,400 पूरा फोकस लगता है आज की एक्सपायरी में था, कोई कल का पोजीशन ज्यादा बनाया नहीं। 21,500, 21,600, और कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है इसमें फिलहाल। चलिए इसका इसकी जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 21,250, उसके नीचे 21,075 रेजिस्टेंस, 21,625, उसके ऊपर 21,825। चलिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी चेक करते हैं, कल वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में आज स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडल फॉर्म हुआ है इधर पर, तो उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो 48,375 पर है। 48, सॉरी 375, और सपोर्ट जो है वो 47,950, 47,950 थोड़ा नीचे है, यस, बट वही ज्यादा क्रूशल है। आज का लो 48, 47,950। मार्केट कल सुबह एचडीएफसी बैंक्स को लेके ओपनिंग में ही रिएक्शन देगी, क्योंकि आज पोस्ट मार्केट रिजल्ट आया है। कल देखते हैं उस रिजल्ट के रिएक्शन के कितनी देर बाद हमें फॉलो थ्रू मिलेगा कि रिवर्सल मिलेगा, वो हमें 9:45, 10 बजे तक एक आइडिया हो जाएगा उसका कल। सो चलिए चेक करते हैं इसके 48,100 के कॉल पुट को। स्ट्रैडल को बंद हुआ है 48,125, तो 48,100 का जो कॉल है उसका
इमीडिएट रेजिस्टेंस 225, फिर 260, फिर 370 सपोर्ट। वैसे इमीडिएट सपोर्ट 180 है, बट उसके नीचे 150, और मेजर सपोर्ट इधर आ जाता है फिर 100 पर इसका। अगर अगर हम एच डी एफ सी एडीआर के हिसाब से जाए, जो काफी बेरिश है आज, तो उस हिसाब से अगर कल नीचे खुलता है तो एक बार अगर समझिए वो 125 100 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा ये कॉल स्ट्राइक, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस कॉल स्ट्राइक के लिए वापस टू गो अबव 175। तो ये क्रूशल रहेगा 150 से लेके 110 का लेवल इसके लिए। पुट साइड चलते हैं, कल भी मैंने 48 100 ही कवर किया था। तो आज देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट टू टेक आउट 230 40 इजी नहीं था, एक ब्रेक वापस डाउन वहां से। अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 235, पहला रेजिस्टेंस 235, 265 समझिए आप। क्लाउड के अंदर एंट्री है इचिमोकुआ। उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 325। इतना इजी नहीं होगा 325 340 को निकालना इस स्ट्राइक के लिए। सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट 150, 120, और फिर लगाते हैं हम फिबोनाची और पता करते हैं कहाँ तक जाएगा। 100, 75 एंड सो ऑन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसका उस हिसाब से ही होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन चेन को कल के लिए। एक्सपायरी डे बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है पुट्स राइटिंग में। अंडरस्टूड है आज के मार्केट में जिस तरीके का मूव था, यहाँ थोड़ा सा 47 700 में अनवाइंडिंग, बहुत नीचे में राइटर है, बहुत नीचे। ये जिनको मोस्ट बायर्स जो इधर थे, जिनको लगा लगा होगा कि एच डी एफ सी नंबर अच्छा नहीं है, चलो गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा हमें, तो ये पुट बायर वैसे उस हिसाब से थोड़ा यहाँ में भी आपको आइडिया लग जाता है। 48 200 पर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग, 48 400 पर भी पुट राइटर, 48 300 पर जबरदस्त जिगर वाले एडिशन वाले पुट वायर। कॉल साइड पूरा का पूरा अनवाइंडिंग, अंडरस्टूड प्रॉफिट बुकिंग इतना बड़ी रैली के बाद दिखता ही है वो। पर अभी भी ओआई काफी है, देखिए आप 47 500 600 700 800 900 में पूरा। इनफैक्ट आज राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए कि 48,000 और 48 100 इन द मनी में भी राइटर घुस गए। यहाँ तो है ही राइटिंग, और अंडरस्टूड 48 ऐसे आज के जैसे सेलिंग प्रेशर में ओवरऑल मार्केट में जो था, तो राइटर का प्रेजेंस होना काफी नॉर्मल होता है ऐसे दिनों में। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 47 700, उसके नीचे 47 300, रेजिस्टेंस 48 550, उसके ऊपर 48,950। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज ने देखा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए, इतना जबरदस्त अप मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना नॉर्मल है एकदम, इसका होना ऐसे। और कल के लिए जो रेजिस्टेंस, कल के लिए रेजिस्टेंस 22,075, बहुत ज्यादा दूर नहीं है 22,075। और सपोर्ट जो है वो ये जो गैप एरिया था, ये सपोर्ट है 20,950 से लेके 925 का। तो अगर मार्केट वीक खुलता है कल सुबह और 925 950 जोन के अंदर में ओपन होता है, या थोड़ा उसके नीचे, और फिर उस एरिया में कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो एक हायर लो का एंटिसिपेशन हो सकता है। पर यस, अगर कंटिन्यूस उसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर शायद और सेलिंग प्रेशर आ सकती है मार्केट में। तो 22,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 22,000 का कॉल सपोर्ट है 75 पर, उस 75 से लेके 65 सपोर्ट है। उसके नीचे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर ऑल द वे डाउन टू 45। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 115, फिर ऊपर 135, और बड़ा रेजिस्टेंस है 160 टू 175 के बीच में इस कॉल के लिए। चलिए 22,000 के पुट को चेक करते हैं। 22,000 का पुट इमीडिएट सपोर्ट 60 60 टू 55,
इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वैसे तो बहुत क्लोज 85, इसके ऊपर का अगर मैं रेजिस्टेंस पकड़ूं तो सीधा 125, ये बड़ा रेजिस्टेंस है 125। आवरली पे चलते हैं। यस, 125 इतना इजी नहीं होगा, 125 से 150 क्रॉस करना इस पुट के लिए, कल के लिए। देखते हैं, गैप डाउन एरिया भी था उस हिसाब से। तो चलिए इसके भी को ऑप्शन चेन को चेक किया जाए। तो अगेन आप देख सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं था आज पुट राइटर का। 22,000 से लेके 22,100 पर हमें सिर्फ अनवाइंडिंग दिखते हुए, ऊपर में भी अनवाइंडिंग है थोड़ा, बट ओआई बरकरार 22,150, 22,000, ये आज का जो थोड़ा अपसाइड अटेम्प्ट हुआ था, उसके राइटर आए, निकले नहीं उधर, नीचे में है थोड़ा सा। बट अगेन आप यहाँ में भी देखो, ये वाले जो राइटर ने अनवाइंडिंग किया है वो इधर आ गए राइटिंग करके, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, लेग ऊपर लेके गए पुट राइटिंग का यहाँ से। बट ओवरऑल अनवाइंडिंग जितना हो रहा है निफ्टी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन राइट पुट राइटर की कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है, इसमें थोड़ा बेरिश टोन दिख रहा है। कॉल साइड में तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग है। पर अभी भी हुआ है, देखिए कितना भारी हुआ है कॉल राइटर, जबरदस्त, जबरदस्त कॉल राइटर खड़े। एडिशन, यस, आज जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर था 22,000, ये पूरा एंटिसिपेटेड प्रेशर है, कोई नया बात नहीं है इसमें, क्योंकि सॉलिड रनअप के बाद आज पुल बैक आया, तो वो राइटर का ये दिख ही रहा है। तो ऑप्शन चेन निफ्टी का तो काफी बेरिश लग रहा है कल के लिए। एटलीस्ट देखते हैं कल हमें फॉलो थ्रू सेलिंग मिलेगा क्या, गैप एरिया 925 950 के नीचे, कि वहां से कंसोलिडेट होके या बाउंस आता है, उस हिसाब से हम ऑप्शन चेन को फर्दर एनालाइज करेंगे कल। तो आज के ओपन, हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,850, उसके नीचे 21,650, रेजिस्टेंस 22,225, उसके ऊपर 22,400। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सबके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।